हम अपने जो प्रोग्राम का स्टार्ट ही है आज की मेन खबर से करते हैं। बेसिकली कल से यही खबर चल रही है कि बांग्लादेश ने मना कर दिया है कि वो इंडिया जाके नहीं खेलना चाहता वर्ल्ड कप, और इसके ऊपर जो जो स्टैंड है, मीरा क्या कहेंगी उसके ऊपर? मेरे ख्याल से पहले अजलान को अपनी चले अजलान टेक दे देनी चाहिए। राय अजलान अपनी राय मेरी, हाँ, क्योंकि राय अजलान की राय के बाद मेरी राय, आपके पास ज्यादा सोर्सेज हैं, मेरे पास सोर्सेज नहीं है, मेरे पास सिर्फ एनालिसिस होता है। हाँ। अच्छा, इट्स अनफॉर्चुनेट कि सबसे बड़ी क्रिकेटिंग नेशन, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, लेकिन उसकी इमेज की सिचुएशन ये हुई है कि एक टीम वहाँ पे अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर रही है, वो नहीं आना चाह रही। अनफॉर्चुनेट इस तरह से है कि अच्छा होता कि इंडिया ही का तमाम वर्ल्ड कप होस्ट करता, लेकिन चूंकि इंडिया ने खुद पहले कई सालों से खड़दर्मी का मुजाहरा किया, तो उन्होंने खुद एक प्रेसिडेंट सेट किया कि अगर मैं इस मुल्क के अंदर सिक्योर नहीं हूं तो मुझे यहाँ नहीं खेलना। बिल्कुल ऐसा ही है। सो वो प्रेसिडेंट जब आपने सेट कर दिया तो बाकी भी लीड लेंगे। ये वही सिनेरियो ना, घूम के वापस उनके ऊपर आ रहा है। तो आपने जब अपने लिए ये एक्सेप्शंस घड़ी, तो अब आपके लिए भी इस्तेमाल होंगी कि पाकिस्तान ने पहले कहा था कि हमने नहीं खेलना बिकॉज हमारा 3 साल की डील हो चुकी हुई है कि पाकिस्तान के जितने भी मैचेस आया वो मेंस क्रिकेट के हों या वुमेन्स क्रिकेट के हों, वो न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग इन इंडिया और इंडिया प्लेइंग इन पाकिस्तान। तो वो तो सॉर्टेड है। अब बांग्लादेश का भी ये कहना है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या अब बाकी मुल्क भी कहना शुरू कर देंगे, बिकॉज जो एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट इस चीज़ के पीछे है कि हुआ करता था कि पाकिस्तान को यहाँ पे नहीं खेलने देना, वो कह रहा है कि जी बांग्लादेश को भी यहाँ नहीं खेलने देना, कल कल को वो ये भी कह देंगे जी ऑस्ट्रेलिया को नहीं यहाँ खेलने। और श्रीलंका के केस में तो उनका बड़ा एक एक्सट्रीम साइड इफेक्ट आ सकता है ना, बिकॉज उनकी मिथोलॉजी में जो विलन है वो श्रीलंका के अंदर श्रीलंका से था, तो लिहाजा जी इनके मुल्क से किसी को आके नहीं खेलने देना, कल किसी को भी कह सकते हैं। सो अगेन वो जो हम कहते हैं जी कि खेल को मजहब से, सियासत से दूर रखने की जरूरत है, वो इसलिए कहा जाता है कि जब उन चीज़ों को आप गड़मड़ करेंगे तो उसका रिजल्ट यही निकलेगा। लेकिन पास्ट टाइम्स में ना इंडिया खुद ही एग्जांपल सेट कर चुका है कि नहीं, पॉलिटिसाइज लाजमी करना है। तो वो उसका नुकसान अब हो रहा है ना कि जब आपने एक चीज़ की जब आपने मिसाल खुद पैदा कर दी, तो फिर आप उसको पलट के ये नहीं कह सकते आप गलत कर रहे हैं, बिकॉज आपका हमेशा से इंडिया का यही स्टांस रहा ना कि हम पाकिस्तान में सिक्योर फील नहीं कर रहे, लिहाजा हमने पाकिस्तान में नहीं खेलना। अब अगर दूसरी टीम भी ये क्लेम कर रही है, फिर आपको ये क्लेम मान लेना चाहिए। ऐसा ही है। ठीक है, पाकिस्तान के केस में उन्होंने कोई यहाँ पे अपनी कोई सिक्योरिटी टीम नहीं भेजी चेक करने के लिए कि ठीक है, आईसीसी की टीम आई थी, उनको अगर बहुत ज्यादा खदशात थे तो वो एक आईसीसी की टीम से कंसल्ट करने के बाद अपना भी एक सिक्योरिटी वफद भेज देते यहाँ पे, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा। उन्होंने जिद पे कायम रहे कि हमने नहीं खेलना। वो चाहे 2023 की एशिया कप हो या 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी हो, उनका तो स्टैंड क्लियर था कि हमने नहीं खेलना। हाँ, ये क्वेश्चन हो सकता है कि आया के सेंटर में उस वक्त गवर्नमेंट किसी और पार्टी की होती तो शायद ये रास्ते आसान हो जाते, बिकॉज क्लियरली इंडिया इस वक्त क्रिकेट को एज ए पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल कर रहा है। अब आप आयरनी ये देखें ना कि खिलाड़ियों को कहा गया कि जी आपने हाथ नहीं मिलाना। दुबई में एयर शो होता है, इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स आके पाकिस्तान के पवेलियन को विजिट करते हैं, बड़ा हंस के बातें कर रहे होते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ प्रोफेशनल्स डील विद ईच अदर। जंग के दौरान भी जर्नल्स के आपस में राब्ते होते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ प्रोफेशनल आर्मीज डील विद ईच अदर। ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश में साबिक वजीर आजम के जनाजे में शिरकत करते हैं, उनके वजीर खारजा और हमारे कौमी असेंबली के स्पीकर, उनके हाथ मिलते हैं, बिल्कुल मुसाफा होता है। एंड पे सफर कौन कर रहा है? क्रिकेट फैंस और वो लोग जिनका कोई लेना देना नहीं था उस लड़ाई से, वो लोग जिनका कोई लेना देना नहीं था उस जंग से, बिल्कुल ऐसा ही। उसके सफरिंग एंड पे वो आ गए। तो इंडिया ने जो अब एक पखेड़ा खड़ा किया, उसके असरात उसके ऊपर खुद भी आएंगे। अच्छा, हम ये भी देख सकते हैं ना कि खास तौर पे क्रिकेट को इसलिए टारगेट किया जाता है कि हमारी ऑडियंस बहुत ज्यादा है, क्रिकेट बहुत एक मैस लेवल पे देखी जाती है दोनों कंट्रीज में, और एशिया में ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्रिकेट की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा हो गई है। हाँ बिल्कुल, और इस वजह से भी उसको टारगेट किया जाता है कि यहाँ पे जो स्टैंड शो किया जाएगा सबको पता चल जाएगा कि हमारा इंटरनेशनली क्या स्टैंड है। तो फिर वहाँ पे भी हाथ ना मिलाते, एयर शो पे भी विजिट ना करते। बिल्कुल, अगेन सफर करने के लिए क्रिकेट ही रह गई है, मेरे जैसे क्रिकेट फैंस ही रह गए हैं। अच्छा, कैन आई पुट माय स्टैंस नाउ? बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि मैं एक बात का आंसर करूंगी, इसलिए मैंने कहा था पहले ये बोलते फिर वो डिबेट बन जाएगी। हाँ बिल्कुल। एक तो ये है कि श्रीलंका, बिकॉज द मेथोडोलॉजी एंड द लाइक पास्ट व्हाटएवर ही डिस्कस्ड इज दैट कि अगर तो वो इशू होता, अगर एक्सट्रीमिज्म ही पॉइंट होता कि आपने चीज़ें नहीं करनी है, तो स्टार्ट से ही कभी भी श्रीलंका के साथ इंडिया का कोई मैच ही ना होता, ना ही कभी श्रीलंका इंडिया में आता। वो हमेशा से ही एक बाउंड्री लाइन होती है, बट मैचेस होते हैं। लेकिन वो वाली बात एक अजलान की आगे ना कि जो हुकूमत थी और फिर उसके अलावा जो पॉलिटिकल सिनेरियोस चल रहे थे, 80s का प्रॉब्ली 88 का था, इंडिया ने पुल आउट किया था, बिकॉज़ दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। मैचेस तो होते रहे, मतलब वो चीज़ें कंटिन्यू रही। पाकिस्तान से भी तो खेल ही रहे हैं। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश के साथ कोई भी वो पॉइंट रख रहे हैं एंड दे हैव समथिंग
क्लोज टू एक्सट्रीमिज्म इन देयर माइंड, तो फिर वो पहले ही ना तो 23 में पाकिस्तान को वहाँ बुलाते, ना 23 में पाकिस्तान जाता इंडिया में, ना ही मुस्तफिजुर जो है वो IPL में सिलेक्ट होता. सो व्हेन समथिंग हैपेंस देन दे टेक अ स्टैंस. और मतलब वो स्टैंस लेना भी इसलिए ज़रूरी हो जाता है बिकॉज आप अगर थोड़ा सा इसको रिलीजियस अगर आप पॉइंट रखते हैं माइंड में, तो आप ये देखिए कि आपकी ऑडियंस कौन है सारी. मतलब अगर हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमारी ऑडियंस वो है जो क्रिकेट को पसंद करती है, फुटबॉलर्स नहीं है, फुटबॉल के फैंस नहीं है. सेम हाउ कि जब आप एक कंट्री के मेजॉरिटी कौन है वहाँ पे, तो अगर उस मेजॉरिटी का कोई पर्सन कोई चीज़ हिट होती है तो इफ इट इज़ पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल को भी वो थोड़ा सा पुश मिल जाता है कि नाउ वी हैव समथिंग टू टेक अ स्टैंड ऑन. ठीक है, तो वो पाकिस्तान की तरफ से हो, पाकिस्तान ने किया नहीं किया, ना मारा है, जो भी हो रहा है. एंड सेम हाउ व्हेन इट हैपेंस फ्रॉम बांग्लादेश या इट विल हैपन फ्रॉम अफगानिस्तान. सो द सेम थिंग दे विल कम इनटू द आंसर कि वो फिर उसके रिस्पॉन्स में इसी तरह करेंगे. अब क्रिकेट की बात क्यों होती है, बांग्लादेश मतलब वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, वहाँ पे ये सीन तो नहीं है कि मतलब वो कोई दूसरा कंट्री है, लेकिन ये है कि उनको सबसे ज़्यादा जो फाइनेंशियली फ़ायदा हुआ है अपनी क्रिकेट को लेके वो इंडिया से हुआ है. और मतलब आप देखें कि वो दे आर मोर क्लोजर टू इंडिया दैन पाकिस्तान राइट नाउ. तो वो ये है कि अगर वो उसके भी अगेंस्ट जाके चीज़ एक कर रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं, और फिर बांग्लादेश ये कह रहा है कि हमें थ्रेट फील हो रहा है, मतलब थ्रेट तो आप लोग कर रहे हो, मतलब आप लोग वो चीज़ कर रहे हो कि जो बर्दाश्त से बाहर है. पहले तो आप एक एक्सट्रीम लेवल इख्तियार करते हो और एक्सेप्ट ऑफ गिविंग सिक्योरिटी टू समवन, आप ये कह रहे हो कि हम सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं. तो अगर आप किसी का बंदा उठा के उसके साथ कोई ज्यादती कर रहे हो, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि वो बदले में आपके साथ नहीं करेगा. Exactly. तो वो तो अच्छा, ये तो हमने मीरा ये भी देखा कि ये नेग्लिजेंस जो है वो वहाँ की इंतजामिया की जानिब से, मतलब इंडिया की इंतजामिया की जानिब से. पहले वो ये कोशिश करते हैं कि हम ठीक है इसको, उस इंसिडेंट में मुस्तफिजुर रहमान इन्वॉल्व नहीं था. हाँ नहीं था, बट ये है कि जहाँ तक उनका बस चल रहा है दे आर डूइंग इट. एग्जैक्टली. और मैं जो पॉइंट कहना चाह रही थी कि जैसे हमने एशिया कप में भी देखा कि जब चेयरमैन मोहसिन नकवी के साथ उनकी मुलाकात थी बिहाइंड द कैमरा या फिर वट एवर द रीजन वाज, तब उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हाथ मिलाया, लेकिन अगले दिन क्योंकि उनको बैकफायर कर गया, उनसे ये संभाला नहीं गया, तो उन्होंने अपना स्टांस तब्दील कर लिया. यहाँ पे भी हम ये कह सकते हैं कि पहले उन्होंने खुद ही IPL में अपने प्लेयर को रखा, बांग्लादेशी प्लेयर को रखा है, उन्होंने खरीदा है, उनको बिड हुई है, उनकी सब कुछ हुआ है. के टाइम पे मना कर देते. एग्जैक्टली, आप उस टाइम पे मना कर देते, लेकिन बाद में आपसे ये सिनेरियो संभाले ना जाए तो ये वहाँ की नेग्लिजेंस है ना कि आप अपनी आवाम को संभाल. ये बात के जो है वो इश्यूज हैं जो नए सिरे से पैदा हुए हैं. अगर यही मामला IPL से पहले हुआ होता तो कभी भी आप ना देखते कि बांग्लादेश का कोई प्लेयर वहाँ पे आ रहा है. ठीक है, वहाँ पे कभी भी ना आता. सेम हाउ अगर पाकिस्तान की आप PSL की बात कर रहे हैं और खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मामला जो है वो कहीं पर होता है, तो आप पाकिस्तान में भी ये चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि यू आर नॉट मेकिंग एनी रिलेशन विद एनीवन देयर. ठीक है, एक वो फिर एक बैरियर आ जाता है आपके अंदर. और देखें क्रिकेट के अंदर इसलिए द पॉइंट यू वर एक्चुअली डिस्कसिंग के मतलब क्रिकेट ही क्यों सफ़र करती है. क्रिकेट इसलिए सफ़र करती है कि क्रिकेट ही एक ऐसी चीज़ है कि जो सारे कंट्रीज़ को मिलाती है आपस में, और इंडिया उसका हब है क्योंकि इंडिया के पास मार्केट भी ज्यादा है. अभी जैसे हम लोग ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे कि अब ILT में 5 टीम्स इंडियन है. और वो इट्स मतलब मैं हैरान हो गई हूँ कि इट्स जस्ट लाइक अ मिनी IPL. ठीक है, अब वो लकी रहे हम लोग के हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स थे वहाँ पे. जो टीम अभी जीती है वो इकलौती टीम है बेचारी मासूम जिसका इंडियन ऑनर भी नहीं था. मासूम आपने इसलिए कहा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड भी उन्हीं की टीम है. क्योंकि वो थोड़े तो वो चले, इन्हें हौसला हो गया थोड़ा सा कि अगर यहाँ से टीम जीत गई तो वहाँ से भी जीत सकती है, उधर भी कभी कुछ हो सकता है. तो मतलब वहाँ पे पाकिस्तानी प्लेयर्स से आपको उस चीज की मतलब वो मिल गई, आप जीत गए, दैट्स फाइन. लेकिन 5 टीम्स द मेजॉरिटी इंडियन ऑनर्स है. तो अब अगर हर लिहाज से मार्केट भी इंडिया की है, ICC भी आप कह लें कि इंडियन चेयरमैन है, हर लिहाज से अगर इंडिया, और बहुत सारे लोग इसे कहते हैं कि ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, तो अगर इंडियन क्रिकेट काउंसिल है भी तब भी मैचेस तो हो रहे हैं ना. वो चाहते तो वो एज अ होस्ट पुल आउट कर देते बाहर बांग्लादेश को. वो कहते बांग्लादेश खेले ही ना, हमारा कट ऑफ हो गया, बांग्लादेश इज प्लेइंग, और बांग्लादेश ही कह रहा है कि हमने नहीं जाना क्योंकि अब कुछ रह नहीं गया, बात करने के लिए कुछ है नहीं, फायदे वगैरह सब कुछ. जब फायदा लेने की बात आती है तब आपको इंडिया नजर आता है, तब आप ICC के पैरों में जाके गिरते हैं, तब आप कहते हैं कि नहीं, क्योंकि ICC को फंडिंग सबसे ज्यादा इंडिया से मिल रही है. तो या तो फिर आप एज अ कंट्री अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करो ना कि आप ICC को फंडिंग ज्यादा करो, मुकाबला करो फिर आप इंडिया का, तो फिर आप करो इश्यूज. अब आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं और उसके बाद फिर आप वो मतलब फिलहाल बड़ी कर रहे हैं. फिलहाल जो हम कर सकते हैं ना वो यही कर सकते हैं कि हम डिबेट उनसे कर सकते हैं या मुतालबा कर सकते हैं, हम बात ही कर सकते हैं और हम इसके अलावा कंपटीशन नहीं कर सकते हैं ना. तो फिर जो वो कर रहे हैं वो आप, मैं ये नहीं कहती कि आप उसको ICC की बोर्ड में इंडिया का भी उतना ही वोट है जितना बांग्लादेश का वोट है. एक ऐसा ही है, तो बराबरी है. हाँ बराबरी है, लेकिन अगर उनके डिसीजंस में देखा जाए तो हमें बराबरी नजर नहीं आती ना. लेकिन अगर हम कहेंगे कि इंडिया बहुत बड़ा है तो वोट उसका भी एक ही है, उतना ही वोट है जितना आयरलैंड और अफगानिस्तान का वोट है. एक
ऐसा ही है देखें एज ए कंट्री ये उनका लेकिन उतना अगर ही ये वोट बात है, देखी जाए कि उसका ठीक है। इन्फ्लुएंस इतना एंड ज्यादा है कि ऐसा वो ऐसा दूसरों कभी के भी नहीं वोट्स पे होता कि अफेक्ट कोई कर होस्ट सकता है। कहे कि आप हमारे मुल्क में ना आए। हाँ विजिटिंग साइड ही हमेशा इस किस्म के इसरार किया करती है कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है, हम नहीं खेल नहीं, सकते। 25 की ऑस्ट्रेलिया ट्रॉफी ने में किया, वेस्ट इंडीज ने किया 96 में, इंग्लैंड ने किया 2003 में, ठीक है, पाकिस्तान ने रिसेंटली किया। उसके बाद पाकिस्तान ने 2016 में बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि पाकिस्तान की टीम इंडिया टूर ना करती। सही। प्राइम मिनिस्टर लेवल पे बातचीत हुई और मैं उस वक्त उस जगह पे मौजूद था जिस वक्त डिसीजन आया था कि हमारी टीम जाएगी, बिल्कुल ठीक है, और वो एक जगह से मैसेज आया था कि हमारी टीम जाएगी इंडिया के चले लिए। लेट्स सी के अब ये वाले सिनेरियोज तो हमारे काफी टाइम से ऐसे चलते आ रहे हैं। हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं जो हम दिखाना चाहते हैं, वो भी देखते हैं। अजलान, Oh, Hassan Ali breaks the record. 73 T20 wickets in 2025 makes him Pakistan's highest wicket taker in a calendar year. So, एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा विकेट्स का रिकॉर्ड जो राशिद खान के पास है, वो टूटा पिछले दिनों। जेसन होल्डर ने सबसे ज़्यादा आउट किए, तो वो इन कैलेंडर ईयर रिकॉर्ड तो उन्हीं के पास है। लेकिन अगर हम पाकिस्तानी बॉलर्स की बात की जाए तो किसी भी एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा जो किसी ने आउट किए हैं वो हसन अली ने किए, दैट इज़ 73। सो अगर उसी को लेकर हम चलते रहें तो पिछला साल बड़ा अच्छा रहा पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए कि इससे पहले कभी भी पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं वो 70 आउट किसी ने नहीं किए थे, तो हसन अली ने 73 आउट किए। हारिस रऊफ गॉट सेकंड विद, हमारे पास एक और चार्ट चल रहा है। तो हारिस रऊफ गॉट सेकंड इन द लिस्ट विद 66, देन फहीम अशरफ 65। जमान खान के 2023 में 64 आउट थे,